अभिवादन सभी को। तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो क्लास 12th में पढ़ता था। उसके पिता एक कंपनी में मैकेनिक थे, लेकिन बच्चे ने अपने साथियों को बताया था कि उसके पिता उस कंपनी में मैनेजर हैं। पिता ने बच्चे को शहर के एक नामी स्कूल में दाखिला करा रखा था। पिता दिन रात मेहनत करते और अपने बच्चे की पढ़ाई और ट्यूशन की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। एक दिन बच्चे ने एक जिद ठान ली कि उसे भी अपने दोस्तों की तरह एक अच्छा और बड़ा मोबाइल चाहिए, एक स्मार्टफोन चाहिए। पिता ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे ट्यूशन के खर्चे ही मैं मुश्किल से उठा पाता हूँ। नया फ़ोन लेना मेरे लिए अभी संभव नहीं है। कुछ समय बाद मैं तुम्हारे लिए फ़ोन ले दूंगा, तब तक तुम मेरा पुराना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बच्चे ने तो जैसे जिद ठान ली। अब पिता ने अपने एक दोस्त से इस बात का जिक्र किया कि बच्चा मोबाइल के लिए बहुत जिद ठाने बैठा है। तो दोस्त ने कहा तो ले दो नया मोबाइल। तो पिता ने कहा कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा। तो दोस्त ने सलाह दी कि किश्तों पर ले लो, इंस्टॉलमेंट ले लो। तो पिता ने कहा कि लेकिन इंस्टॉलमेंट चुकाऊंगा कहाँ से। तो दोस्त ने कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो कहीं पर, और उससे तुम्हारी किश्तों का आसानी से भुगतान हो जाया करेगा। दोस्त ने बच्चे के पिता को पूरी बात समझाई और बच्चे के पिता तैयार हो गए। अब कुछ दिन बाद पिता अपने बच्चे के लिए एक नया चमकता हुआ मोबाइल खरीद लाए। बच्चा बहुत खुश हुआ और उसे लेकर के अपने दोस्तों के पास गया दिखाने के लिए, और उसने कहा देखो, अब मेरे पास भी तुम्हारी तरह नया स्मार्टफोन है। तो फिर बच्चों ने मिलकर के पार्टी करने की सोची। तो बच्चे जो जिस दोस्त के घर में वो गए थे, वहाँ पर डिसाइड हुआ कि पिज़्ज़ा पार्टी की जाए। तो दोस्त के पिता ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, कोक मंगाया गया। तो थोड़े समय बाद डोरबेल बजी। जब दरवाज़ा खोला तो बच्चा अवाक रह गया। अब पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन ने भी आंखों ही आंखों में इशारे से उस बच्चे से कुछ कहा, और पिज़्ज़ा मैन डिलीवरी दे करके वापस चला गया। और वो पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन कोई और नहीं बल्कि उस बच्चे के पिता थे। और अब बच्चे को सारा मामला समझ में आ गया था। बच्चा अंदर से एकदम सहमा हुआ था। उसे पार्टी एंजॉय नहीं की जा रही थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पार्टी शुरू हुई, दोस्तों ने कहा भाई और पिज़्ज़ा खाओ, लेकिन बच्चे को एक कौर निगलना भी मुश्किल हो रहा था। उसने कहा नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर में बहुत ज़रूरी काम है। और बच्चे ने एक ई-रिक्शा पकड़ा और अपने घर वापस आ गया। देखा कि पिता अभी तक घर नहीं लौटे थे। सामान्यतः पिता शाम को 6 बजे के आसपास घर आ जाते थे, लेकिन वो नोटिस कर रहा था कि कुछ दिनों से उसके पिता रात को 9 साढ़े 9 बजे घर लौटते हैं। अब बच्चे को सब चीज़ें समझ में आ रही थी। तो 9:30 पर जैसे ही पिता घर लौटे, पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, बेटा पिता के गले लग करके रोने लगा और बोला पापा, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, आप बस घर जल्दी आ जाया करिए, मुझे किसी मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। तो पिता ने कहा कि बेटा परेशान मत हो, मैं अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ कि तुम्हारे लिए मेहनत ना कर सकूँ। और हर माता पिता अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और मैं भी तुम्हारे लिए ये मेहनत कर सकता हूँ। तो बेटे ने कहा नहीं पापा, आप कल से ही जल्दी घर आना शुरू कर दीजिए, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। तो पिता ने कहा बेटा, अभी तो मुझे 4 महीने कम से कम इसका इंस्टॉलमेंट देना है, उसके बाद ही मैं ये नौकरी छोड़ पाऊँगा, उसके बाद ही मैं घर जल्दी आ पाऊँगा। तो बच्चा बहुत परेशान हो गया, अपने पिता से माफ़ी मांगने लगा। तो पिता ने कहा देखो बेटा, मेहनत तो जीवन में हर किसी को करनी चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ गलती हुई है, तो मैं तुमसे ये कहूँगा, तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम जो अपनी इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस मोबाइल का प्रयोग तुम उस परीक्षा की तैयारी के लिए करो। तुम कड़ी मेहनत करो। इसमें जो तुम्हें ट्यूशन के लिए समस्याएं आ रही हैं, जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सवाल तुम्हें आसानी से समझ में नहीं आते, उसके बारे में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। तुम उस स्मार्टफोन का प्रयोग उन कार्यों के लिए करो। तो बच्चे को सब समझ में आ गया। बच्चे ने 3-4 महीने कड़ी मेहनत करी, दिन रात उसने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया और वो लगातार उस परीक्षा की तैयारी करने लगा। अब 4 महीने बीत गए, परीक्षा का रिजल्ट आ गया था और बेटे का सिलेक्शन हुआ था आईआईटी दिल्ली के लिए। आज पिता और पुत्र दोनों ही बहुत खुश थे और दोनों
बैंक की तरफ जा रहे थे स्टडी लोन लेने के लिए ताकि बच्चे को आईआईटी दिल्ली में पढ़ाया जा सके। तो कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की परिस्थितियों को समझना चाहिए, क्योंकि हर माता पिता यथासंभव अपने बच्चों को बेहतर देने का प्रयास करते हैं। तो हमें भी हर क्षेत्र में बेहतर करके अपने माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपने माता पिता की परिस्थितियों को समझेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठा से निर्वहन करेंगे। नमस्कार।